है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। आज तो संडे है और संडे हम सभी अपने तरीके से समय बिताते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हाट घूम लेती हूँ। तो हाट में आए हैं, गैलिप स्ट्रीट में जो हाट है, पेड़ पौधों से जुड़े हुए सब चीजें यहाँ हमें मिल जाती हैं। यहाँ टब, पौधे, छोटे छोटे फूलों की क्यारियाँ, सब कुछ होता है। देखिए कितनी कतारें हैं यहाँ पौधों की। यहाँ तक कि यहाँ पर खाद, मिट्टी भी मिलती है, गोबर भी मिल जाते हैं। आपको जो भी पौधों के लिए चाहिए सारे उपादान यहाँ मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ तो पेट एनिमल्स जैसे कुत्ते, बिल्ली, गिनी पिग, खरगोश, यहाँ तक कि पक्षियों की भी संभार दिखाई देते हैं। लेकिन वो दूसरी तरफ है, उस तरफ मैं अगर गई तो आप लोगों से जरूर शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, इन बेल फूलों के पौधों को देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और सब में फूल खिले हुए हैं। इनके दाम कितने हैं मैं वही पूछ रही हूँ। अगर ये इनके दाम मेरे मन मुताबिक हुआ तो मैं इन्हें अपने घर खरीद कर ले जा पाऊंगी। यहाँ पेड़ पौधे, फूल, पेट एनिमल्स सब कुछ मिलते हैं, पर यहाँ पर एक चीज की सावधानी हमें बरतनी जरूरी है कि अपने सामानों को सेफ रखना, क्योंकि यहाँ से कभी भी कुछ भी सामान हमारा लुट सकता है, हमें एहसास भी नहीं होगा। यहाँ जेब कतरों की कमी नहीं है। इतने ऐसे सफाई से वो लोग हमारी जेब को कुतरते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होगा कि हमारा क्या लुटा है। बहुत देर बाद हमें पता चलेगा। ऐसी दुर्घटना हमारे साथ घट चुकी है दोस्तों। इतने सुंदर सुंदर पौधों को देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सावधानी से हमें पौधे भी खरीदने हैं, क्योंकि कहीं पर पौधे हमें ठगने के लिए भी ये लोग रख देते हैं, जिसकी जड़ें नहीं होती, सिर्फ डंडी को काट कर ही मिट्टी में भरकर रखते हैं। इसलिए सावधानी से पौधे भी खरीदने पड़ते हैं यहाँ से। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, मैं ठगी गई हूँ। मैं एक बार आई थी तो मैंने यहाँ से 3-4 पौधे खरीदे थे, तो वो मिट्टी में उसके जड़ें ऐसे दिखा रहे थे जैसे मिट्टी में जड़ें हैं। हम लेकर गए, घर जाकर जब मैं मिट्टी को हटाकर उसे अपने टब में बिठाने गई तो देखा वो सिर्फ डंडिया है, उसमें तो कुछ जड़ दिखाई ही नहीं दे रही थी। इस तरह से वो हमें ठगते हैं, बाप रे। इसलिए बहुत ही सावधानी बरतना जरूरी है। बाबा और मैं हंसी ठिठोली करके आगे बढ़ रहे हैं और धूप बहुत तेज है दोस्तों आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। आपके दिन की शुरुआत कैसे हुई ये भी बताइएगा। यहाँ कई तरह के खाद बिक रहे हैं जिससे हम पेड़ पौधों को अच्छे तरीके से रख सके, तो इन्हें पहचानना भी जरूरी है। और विश्वास पर तो दुनिया टिकी हुई है, इसलिए हम इन्हीं लोगों से इन पेड़ पौधों की सुरक्षा के प्रबंध के बारे में भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। किस तरह से कौन सा खाद इन्हें मिलाना चाहिए, कैसे इन्हें रखना चाहिए, ये सब भी इनसे पूछ रहे हैं। देखिए दोस्तों कितने सुंदर तरीके से माली भाई ने इन पौधों को सजाया है। बोल तो रहे हैं ये पौधे रात को सेंट देंगे, पता नहीं, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं खरीदूंगी जरूर। इस फूल की क्यारी को बुद्ध जुई कहा जाता है और इसमें से, इस फूल में से बहुत सुंदर खुशबू निकलती है, तो जिस वजह से मैंने एक खरीद लिया है और इसे सुंदर तरीके से सजाया हुआ भी है और पूरा फूल से लदा हुआ है पेड़। मुझे इसका नाम नहीं पता था, वैसे भी मुझे पेड़ पौधों के संबंध में आइडिया भी बहुत कम है, तो इन बंदे ने ही ये बात बताई कि इसे बुद्ध जुई नाम से जाना जाता है। चलिए बार्गेनिंग वगैरह करके तो मैंने एक पौधा खरीद ही लिया। खरीद तो लिया, पट्टा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ही हो गया, जिस वजह से बाबन को भी तकलीफ होने लगी उसे ढोने में। इसके बाजू में ही जो टब की दुकान है, मैं यहीं से टब खरीदती हूँ। तो चलिए गमला खरीद लेते हैं। प्लास्टिक का गमला मुझे खरीदना है क्योंकि वेट नहीं होगा उस गमले का। मिट्टी के गमले में तो अपना वेट होता है, पर प्लास्टिक के गमले में कोई वेट नहीं होता, तो यही मेरे लिए अच्छा होगा।
জল বেরোবে তত ভালো। তো এসব জায়গাগুলো আপনি মাটির খোলাম যাকে বলে হতে পারে। 40 করে দিয়ে দিন না, 40 করে আমি 3টে নিয়ে चले যাই। আপনার কাছে কি আগেবারও নিয়ে গেছি। 135। ये टब मैंने 45 रुपीज में खरीदे हैं, 3 खरीदे मैंने। देखिए है ना सुंदर। वैसे हमारे यहाँ ऊपर रेलिंग में हल्का टब रखने से ही आसानी होगी, भारी टब यहाँ पर नहीं रख सकते हम। अरे वाह, यहाँ तो डबल बेल की क्यारी भी मिल रही है और कमल का फूल, वाओ कितना सुंदर खिला हुआ है। बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ के पेड़ पौधे। इनको तो संभल कर खरीदना पड़ता है, हर जगह के दाम अलग अलग टाइप के हैं। हर जगह 50-20 रुपए का फर्क तो होता ही है, इसीलिए संभल कर सोच समझ कर ही खरीदना पड़ता है सामानों को। दोस्तों धूप बहुत तेज खिली हुई है, सर के ऊपर सूरज बहुत चमक रहा है, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं है। हमारा ही देखिए, बाबा ने अपने माँ के खातिर कितना भारी गमला उठाए चल रहा है। यहाँ फ्रिंचेस की जोड़ी भी पौधों को देख रही है। फूलों से लदे हुए पेड़ इन्हें भी अच्छे लग रहे हैं। कलरफुल मछलियों का मार्केट भी आ गया। यहाँ कितने कलरफुल मछलियाँ बिक रही हैं, कितनी वैरायटी और कलरफुल है सचमुच। इनके नाम क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, पर दिखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रहे हैं। इतनी गर्मी में भी अपने 2 वक्त की रोजी रोटी की कमाई में ये बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए हर कोई चाहता है कि उसका सामान बिके। यहाँ तो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा तादाद में है। सबसे ज्यादा भीड़ इन मछलियों के मार्केट में और पक्षियों के मार्केट में है। मतलब हम पैर भी नहीं पसार पा रहे, आगे 2 कदम बढ़ रहे हैं तो किसी न किसी से हमें धक्का खाना पड़ रहा है। कितनी तादाद में लोग इन्हें खरीदने के लिए भी आते हैं। हर किसी के हाथ में एक छोटा सा पिंजरा या पैकेट पानी का होता है। और अभी तो मोंगरा या बेल फूल का ही सीजन है, इसलिए चारों तरफ इसकी छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। पहले हमारा भी एक फिश एक्वेरियम था जिसमें वैरायटी फिश थे, कलरफुल, तो फाइटर से लेकर सब कुछ। तो अभी उसको हम मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए किसी और को हमने उसे दे दिया है। मैं पहली बार पक्षियों के मार्केट जा रही हूँ, इससे पहले मैं कभी भी इस तरफ नहीं आई। उस तरफ पौधों व क्यारियाँ खरीदने के लिए आती थी, लेकिन यहाँ मैं कभी नहीं आई। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, जितना बढ़ रही हूँ मैं मुर्गी वगैरह देखकर तो स्तब्ध हो रही हूँ कि ये सब भी यहाँ बिकते हैं। और तो और कबूतरों की कितनी वैरायटी है, इतने टाइप के कबूतर मैंने पहले कभी ऐसे नहीं देखे। एक बंदे ने तो कितनी निर्ममता से एक कबूतर को पकड़ कर रखा है, उसे देखकर ही मैं भौचक्का रह गई। जो पक्षी प्रेमी होते हैं वो शायद ऐसा नहीं कर सकते। पक्षियों को तो प्यार और केयर की जरूरत होती है। हाँ, कितने प्रजाति के कबूतर होते हैं, मैंने यहाँ आकर जाना। देखिए कितने टाइप के कबूतर है यहाँ पर। ये रहा मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन, कोकाटेल सेक्शन। ये सफेद कपड़े से ढके हुए हैं, कितनी सुंदर सुरीली आवाज निकाल रही है। चलो अच्छा है, इनके मालिक ने तो इनकी सेफ्टी का ध्यान रखा है और इन्हें सफेद कपड़े से ढक कर रखा है, जिससे ये ज्यादा पैनिक ना हो और बाहर से संपर्क भी स्थापित ना कर पाए। और ऊपर के फ्लोर में एक फ्रिंचेस पूरे पिंजरे में फुदक रहा है ना, कमाल की बात। सारे फ्रिंचेस बिक गए, वो बेचारा एक ही रह गया ऊपर, वो अकेला ही फुदक रहा है। वाह,
इनकी ब्रीडिंग तो करवाते हैं बेचने के लिए, लेकिन इनके प्रति भी थोड़ा सा केयर होना ज़रूरी होता है। ये हो सकता है ये उनके लोगों की रोजी रोजगार हो सकता है, और ये पेट एनिमल्स इनके बच्चों की तरह ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी नरमी बरते। जो खरीद रहे हैं वो भी इनसे प्यार करे और जो बेच रहे हैं वो भी इनसे प्यार से ही बेचे, तो यही अच्छा संपर्क होता है। यहाँ पर जो पक्षी बेच रहे हैं उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही सन्न रह गया। कितनी निर्ममता से उसने पक्षी को पकड़ कर रखा है। हाँ, पिंजरे में कैद करना पक्षियों को गलत बात है, लेकिन मैं इन्हें खुला आकाश भी नहीं दे सकती यहाँ, क्योंकि ये तो इनके लिए खतरा ही बनेगा ना। ये तो है ही ऑस्ट्रेलियन कोकाटेल। यहाँ का माहौल इनके लिए अनइजीनेस और खतरे से खाली नहीं है, और ये सब बच्चे तो यहीं पर पैदा हुए हैं पिंजरे के अंदर। बाहर की दुनिया के बारे में तो इन्हें कोई एहसास ही नहीं है। कैसे ये जिएंगे वहाँ। 2 फूलों के से भरे पौधे लिए जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सचमुच बहुत ही सुंदर क्यूट लग रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज तो गैलिप स्ट्रीट में ही पूरा समय मेरा बीत गया यहाँ से, और मैं आज यहीं पर अपना ब्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कल फिर नए ब्लॉग के साथ दोस्तों आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। सेफ रहे, स्वस्थ रहे। गुड बाय दोस्तों।